अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी किसी इंसान या चीज को हाथ लगाने से हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल में हम प्लस माइनस करते रहे हैं और जो प्लस है उसका सिंबल ऐसा होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल एक ऐसा अजीब मुल्क है जो कि प्लस को ऐसे नहीं बल्कि टी की तरह सिंबल में लिखता है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में प्लस का सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल मुल्क के सब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में प्लस का सिंबल यूज नहीं किया जाता। असल में इसराइल का मानना है कि प्लस का सिंबल काफी मिलता जुलता है क्रिश्चियन क्रॉस है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और यही वो वजह है जिसमें प्लस की जगह पर इस तरह के टी शेप के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसराइल का ये अजीबोगरीब फैक्ट आप पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर पर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड की जानी मानी कंपनी वेब्स टेक्नोलॉजी ने इस पूरी दुनिया की सबसे पहले एयर कंडीशनर्ड और एयर फिल्टर हेलमेट को बनाया है। एक्चुअली दोस्तों, इन अमेजिंग हेलमेट्स को आयरलैंड के अंदर डॉक्टर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाकर तैयार किया गया है। और जहाँ पर आयरलैंड गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस तरह के हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़े स्केल पर दुनिया भर में फैली बीमारी की वजह से अपने सिटीजन को सेव कर सकते हैं। इसीलिए अगर ये हेलमेट सक्सेसफुल रहते हैं तो इन फ्यूचर इस तरह के हेलमेट्स हमें हमारी कंट्री पाकिस्तान में भी देखने को जरूर मिलेंगे। नंबर 3, कभी कभी किसी इंसान या चीज को हाथ लगाने से हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। एंड आई होप आपने इस चीज को लाइफ में कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। और दोस्तों, क्या आपने सोचा है क्या ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? नहीं जानते? तो दोस्तों, इसके पीछे की साइंस को जान लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस करंट को स्टैटिक करंट के नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी भी एटम से मिलकर बनी होती है। अगर बात एटम्स की जाए तो एटम बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, दूसरा प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और थर्ड वन न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रलाइज रहता है। अब दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बॉडी में मौजूद सभी एटम्स ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही रहते हैं। मतलब कि एक एटम में जितने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं ठीक उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। लेकिन कभी कभी सनलाइट या किसी और चीज की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के कुछ एटम्स में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की निस्बत में ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में मौजूद कुछ एटम्स अनबैलेंस हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस सिचुएशन में हम किसी भी चीज या इंसान को हाथ लगाते हैं तो उस वक्त ह्यूमन बॉडी में मौजूद एक्सेस नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इंसान की बॉडी या फिर चीज में मौजूद पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स की तरफ तेज स्पीड के साथ ट्रेवल करने लग जाते हैं। और इन द लास्ट बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स सामने वाले प्रोटॉन्स के साथ जाके मिलते हैं तो फिर कुछ सेकंड्स के लिए एक स्टैटिक करंट जनरेट होती है। और ये वही करंट होती है जो हमें किसी इंसान या किसी चीज को टच करते हुए फील होता है। तो फाइनली दोस्तों, अब इसके पीछे के रियल साइंस भी जानते हैं। नंबर 4, दोस्तों, बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में उस बैक्टीरिया की तरफ व्हाइट ब्लड सेल को भेजता है और व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को चारों तरफ ही घेर के उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इस चीज को बुक्स या एनिमेशन से ऊपर हकीकत में अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा तो बिल्कुल आपने सही चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, देखने हैं उस अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें ह्यूमन बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल से एक बैक्टीरिया को चारों ही तरफ से मारता हुआ दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करने से पहले उसको चारों ही तरफ से कुछ इस अंदाज से घेर लेते हैं ताकि वो बैक्टीरिया बहुत बड़े स्केल पर ह्यूमन बॉडी में ना फैल सके। और लास्टली फिर व्हाइट ब्लड सेल्स उस बैक्टीरिया को चंद घंटों में मारकर खत्म कर देते हैं। तो ये वीडियो क्लिप अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 5, दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे इंसेक्ट देख चुके हैं जो कि मैटिंग के लिए बहुत ही यूनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और इन सब साउंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि ये हकीकत में ये साउंड जिसके लिए निकाली जा रही है उसको ये साउंड कैसे सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद वुल्फ मेल स्पाइडर मैटिंग के लिए बहुत ही यूनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है जिसको पुश साउंड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये साउंड हमें कुछ इस तरह सुनाई देती है।
ये तो बात होगी ह्यूमंस की कि उनको ऐसे सुनाई देती है, लेकिन क्या आप जानते कि ये आवाज जब फीमेल वुल्फ स्पाइडर की निकाली गई थी, उस स्पाइडर को ये आवाज कैसी सुनाई दी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, तैयार हो जाएं कुछ अमेजिंग सुनने के लिए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि वुल्फ स्पाइडर की अभी तक की एक ऐसी साउंड है जिसको रिसर्चर्स ने डिकोड करके ह्यूमंस के लिए सुनने के काबिल बनाया है। तो ये साउंड इफेक्ट अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 6, आपने दोस्तों पार्सल सर्विस का यूज करते हुए चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तो जरूर भेजा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पार्सल सर्विस का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पार्सल किया है? आई नो सुनने में ये अजीब जरूर होगा, लेकिन हकीकत में पास में ऐसा हो चुका है। एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि यूएसए की फेमस कंपनी यूनाइटेड स्टेट पोस्टेज सर्विस की मदद से पोस्ट पार्सल सर्विस को यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इनिशियल स्टेज पर लो इनकम वाली फैमिलीज अपने बच्चों को अपने रिलेटिव के घर पार्सल करने के लिए इन सर्विस का इस्तेमाल किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त ये कंपनी किसी भी बच्चे को 120 किलोमीटर दूर पार्सल करने के लिए तकरीबन 50 रुपए लिया करती थी। तो ये चीज अपने आप में बहुत ही अजीब थी, जहां पर लोग अपने बच्चों को रिलेटिव को पार्सल कर दिया करते थे। नंबर 7, ये तो हम सब ने ही पढ़ा है कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। बड़ा डैम छोर जिसने भी ये लिखा था वो पूरी दुनिया की फिशेस के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर उसको पता होता तो उसको ये भी पता होता कि इस दुनिया में ऐसे फिश भी मौजूद हैं जो पानी से बाहर घंटों तक रह सकती हैं। न सिर्फ वो पानी से बाहर भी रह सकती हैं, बल्कि वो पानी के बाहर चल भी सकती हैं और रॉक्स पर क्लाइंब भी कर सकती हैं। दोस्तों ये है क्लाइंबिंग ग्रामी, जिसको क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये फिश पानी के बाहर जमीन पर कई घंटों तक इस तरह से चल सकती है और ये फिश बहुत ही अमेजिंग वे में किसी भी रॉक या स्टोन पर एक प्रोफेशनल क्लाइंबर की तरह क्लाइंब भी कर सकती है। एक्चुअली दोस्तों ये फिश ऐसा इसलिए भी कर लेती है क्योंकि इसके ग्रिल्स के पास लैम्बेरियत प्लेट कुछ इस तरह डेवलप होती है कि ये फिश पानी से बाहर एक ह्यूमन की तरह ऑक्सीजन को ले सकती है। तो इस फिश को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन तो जरूर दूर होगी कि सब मछलियाँ जल की रानी नहीं होती, कुछ मछलियाँ जल के बाहर भी रानी होती हैं। नंबर 8, जैसा कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, जो कि अपने आप में एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो दोस्तों आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा देते हैं। एक्चुअली दोस्तों जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें ज्यादा कैलोरीज या फैट होता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में मोटिव और उस फूड को फौरन डाइजेस्ट करना होता है और डाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस काफी बड़ी तादाद में एनर्जी को भी कंज्यूम करता है और यही वो वजह है जब हम कुछ ज्यादा या हैवी खा लेते हैं तो ह्यूमन ब्रेन उस चीज को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक एनर्जी और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। और इस कंडीशन में होता कुछ ऐसे है कि ह्यूमन ब्रेन को जितनी एनर्जी और ब्लड फ्लो मिलना चाहिए था उसे उतना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन में एंडोसोन नाम केमिकल भी रिलीज होने लगता है। और ये वही केमिकल है जो हर रात सोने से पहले भी ह्यूमन ब्रेन में रिलीज होता है और इसी केमिकल की वजह से हमें काफी गहरी नींद भी आने लगती है। इसलिए जब भी हम लंच या डिनर करते हैं तो उसके बाद काफी ज्यादा स्लीपी महसूस करते हैं, जबकि ये चीज उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा होती है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, क्योंकि उस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन ज्यादा एनर्जी और ज्यादा ब्लड फ्लो हमारे स्टोमक की तरफ भेजना पड़ता है। और ये वही चीज है जो आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा बड़ी एज वाले लोग ये ज्यादा महसूस करते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम यंगस्टर को बहुत ज्यादा कम होती है। तो फाइनली दोस्तों अब आप जान चुके हैं इसके पीछे के रियल साइंस को। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में स्टारलिंक बर्ड मोरमुलेशन के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब कि ये बर्ड एक जगह पर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर आसमान में बहुत ही यूनिक और अलाइंड वे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन बर्ड्स मोरमुलेशन को दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत मोरमुलेशन में से एक भी मोरमुलेशन माना जाता है। तो ये बात हो गई इस बर्ड की क्वालिटी की। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी इन बर्ड्स के फ्लाइंग पैटर्न को अपनी आंखों से देखा है? तो दोस्तों अभी जो आप वीडियो को देख रहे हैं उसमें इन्हीं बर्ड्स के झुंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि देखने में अपने आप में खूबसूरत और अमेजिंग जरूर है। क्या आपने इस फैक्ट से पहले इन अमेजिंग बर्ड्स की मोरमुलेशन को कहीं पर देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिलहाल के दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।